नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 150 सीट तक भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया ब्लॉक गाजियाबाद को लेकर के गाजीपुर तक भाजपा का सफाया कर देगा। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कसा बड़ा तंज। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी पहुंची सहारनपुर, हजारों की भीड़ देख हुई भावुक, शेयर कर दिया वीडियो जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खेरा ने पीएम मोदी को घेरा, कहा मोदी चाय बागान श्रमिकों का सामना करने से डर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी अभी तक 250। मोदी सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि करोड़ी लाल मीणा के भड़कने का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। कांग्रेस का दावा, भीड़ नहीं आने पर मंच छोड़कर भाग गए बाबा। जी हां दोस्तों, यहां पर करोड़ी लाल मीणा मंच छोड़कर भाग गए हैं, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और भाजपा की रैली से भीड़ गायब है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ रैली से ही भीड़ गायब नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी होने जा रहा बड़ा परिवर्तन और इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 150 सीट तक ही मिलेगी, राहुल गांधी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के रन में सभी दल कूद गए हैं। भाजपा का दावा है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा इस बार सिर्फ 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है और राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 तक सीटें ही आएंगी। मुझे हर राज्य में ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। राहुल गांधी ने कहा यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी मुद्दे पर बात करती है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, यह सीक्रेट था लेकिन यह फ्लॉप शो था। यहां पर प्रधानमंत्री ने इसमें चुनावी बॉन्ड को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था पारदर्शिता के लिए यहां पर भाजपा को देखा जा सकता है और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है। और राहुल गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 150 तक भी सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और राहुल गांधी ने गाजियाबाद में दहाड़ते हुए कहा, अगर हम खड़े हैं, इंडिया गठबंधन खड़ा है और एकजुट होकर के लड़ रहा है और राहुल गांधी को दिखाई देता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो आखिरकार जनता को भी दिखाई देगा और मोदी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब की बार लोकसभा चुनाव जो है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और अब की बार लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया ब्लॉक गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक भाजपा का सफाया कर देगा। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम गाजियाबाद में हैं और इस बार इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक भाजपा का सफाया कर देगा। आज किसान परेशान है क्योंकि भाजपा के सारे वादे झूठे निकले। पश्चिम यूपी के गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1 जून को मतदान होगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यहां पर गठबंधन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने का यहां पर काम करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव में नई उम्मीद है, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि उनके घोषणा पत्र में कई चीजें हैं जो गरीब को खत्म कर सकती हैं। सभी राजनीतिक दल विशेष रूप से इंडिया गठबंधन के साथ कह रहे हैं कि वह एमएसपी की गारंटी देंगे। किस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचारी का गोदाम बन गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर साफ साफ अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार का गोदाम जो है वो भाजपा सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड में उन्होंने बेनकाब कर दिया है। बीजेपी भ्रष्टाचार का गोदाम बन गई है। वह न केवल भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं बल्कि उनके द्वारा अर्जित धन को भी अपने पास रख रहे हैं। वही राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी और आरएसएस पर लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी और गरीबों का भी मुद्दा उठाया है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक गाजियाबाद के सारे गाजीपुर तक
भाजपा का कर देगा सफाया। और चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से गाजियाबाद में भाजपा को घेरते हुए कहा है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, लोकतंत्र को बचाने की सरकार, गरीबी को खत्म करने की सरकार, रोजगार देने की सरकार, नहीं तो अब की बार अगर भाजपा जीत गई तो संविधान खत्म करने का काम करेगी। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी पहुंची सहारनपुर, हजारों की भीड़ देख के हुई भावुक, शेयर किया वीडियो। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को सहारनपुर पहुंची, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रैली की है। रैली की वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश वासियों के इस प्यार से अद्भुत है, यह उत्साह, यह जोश और यह जज्बा आने वाले परिवर्तन की आहट है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि बेरोजगारी और महंगाई से निराश हो चुकी जनता को अब बदलाव की उम्मीद दिखने लगी है। यह उत्साह उसी उम्मीद की झलक है। जनता पर अन्याय करने वाली भाजपा की विदाई तय है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जी दोस्तों, इससे पहले प्रियंका गांधी ने रोड शो में कहा, आज जो सत्ता में बैठे हैं वह माता शक्ति के लिए यहाँ पर हमारा आशीर्वाद बना रहे। जी दोस्तों, वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और सत्ता के लिए सरकार गिरी देंगे और विधायकों को खरीदेंगे, अमीरों को देश की संपत्ति बेच देंगे। यह हमारे देश की परंपरा नहीं रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवान श्री राम सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए लड़े, इसलिए हम सत्य के लिए लड़े, राम भगवान ना कि सत्ता के लिए, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राम भगवान को ले आई फिर से प्रियंका गांधी और साफ साफ कह दिया है कि सत्ता के लिए नहीं लड़े थे राम जी, बल्कि सत्य के लिए लड़े थे, जिसके लिए हम उनकी अभी तक पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी के रोड शो में लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई है और इस भीड़ को देखते हुए दिखाई दे रहा है कि 19 तारीख को आखिर जनता का मूड क्या है और किसकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है और इंडिया गठबंधन एकजुट खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है 19 तारीख को किसको चुनना चाहिए, इंडिया वर्सेस एनडीए, ये भी कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। ने पीएम मोदी को घेरा, कहा मोदी चाय बागान श्रमिकों का सामना करने से डर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी अब भी 250। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लालवाड़ी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने कहा कि पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तरी असम में प्रधानमंत्री के इसलिए जाने से परहेज किया क्योंकि वह वादों का पूरा नहीं कर पाने के कारण चाय बागान श्रमिकों का सामना करने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की समस्याओं के मद्देनजर गुवाहाटी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अनुमति नहीं दी गई, जबकि मोदी ने मंगलवार को शाम को गुवाहाटी शिलांग मार्ग पर रोड शो किया था। उन्होंने दावा किया कि इस रोड शो के कारण सुबह से ही मरीजों से लेकर के कार्यालय जाने वाले सभी लोगों को परेशानी हुई। जी हां दोस्तों, यहाँ पर शायद वह यहाँ चाय बागान श्रमिकों का सामना करने से मोदी डर रहे हैं क्योंकि उनकी दिहाड़ी अब भी 250 रुपए है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में बदलने का काम अब भी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर ऊपरी असम के 5 लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर लग सकता है भाजपा को बड़ा झटका और यहाँ पर 19 अप्रैल को मतदान है, जबकि बारपेटा सीट के नलवाड़ी में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका क्योंकि पवन खेरा ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि मोदी सरकार जो है वो चाय बागान श्रमिकों का सामना करने से डरती है क्योंकि जब मोदी सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पर रोजगार देंगे, श्रमिकों का यहाँ पर पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, अभी भी चाय बागान में जो लोग हैं वो 250 रुपए में काम करने को मजबूर है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो है चाय बागान जाने से डरते हैं मोदी क्योंकि यहाँ पर कामकार जो है उसका आखिरकार मोदी सरकार सामना कैसे करेगी। दोस्तों, आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ने जो वादे किया उसको पूरा नहीं किया है और इसको लेकर के वो कई लोगों से मिलने से कतराते हैं? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। करोरी लाल मीणा के भड़कने का वीडियो तेजी से हुआ वायरल, कांग्रेस का दावा, भीड़ नहीं आने पर मंच छोड़कर भाग गए बाबा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते सियासी पारा जमकर उबाल पर है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री करोरी लाल मीणा को लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर भी पोस्ट किया है। इसमें कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि भीड़ नहीं आने से नाराज करोरी लाल मीणा मंच छोड़कर चले गए और यह
मामला डोसा लोकसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस वीडियो को लेकर के करोड़ी लाल मीणा पर जमकर हमला बोला है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि करोड़ी लाल मीणा के भड़कने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस का दावा है कि भीड़ नहीं आने पर मत छोड़कर भाग गए बाबा, क्योंकि यहां पर भीड़ जो है वो अब की बार इंडिया गठबंधन के साथ है और मोदी जी के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है, जिसको देख करके अब भाजपा के नेताओं में चिरमराहट आ गई है और यहाँ पे वो भागा दौड़ी कर रहे हैं, मंच पे जाने से कतरा रहे हैं, लोगों से मिलने से कतरा रहे हैं। और आपको क्या लगता है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किसकी जीतोगी? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में बीजेपी या मोदी की लहर नहीं, इंडिया गठबंधन केंद्र में बनाएगी सरकार, कांग्रेस नेता शिव कुमार का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की कर्नाटक इकाई में प्रमुख डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ पर केंद्र में सरकार बना रही है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर डीके शिव कुमार ने बड़ा दावा कर दिया है जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। दोस्तों हम आपको पता चले कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए केरल आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी या प्रधानमंत्री के पक्ष में कोई लहर नहीं है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भाजपा अपने लगभग 100 मौजूदा सांसदों को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में नहीं उतार रही है। शिव कुमार ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा पर आ रही है बड़ी खबर और साफ साफ यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर डीके शिव कुमार का कहना है कि आखिर क्या योगदान दिया है भाजपा ने यहाँ पर, और यहाँ पर भाजपा की कोई लहर नहीं है, इसलिए भाजपा जो है वो सांसदों को अपने बदल रही है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव जो है वो अब की बार 2024 में संविधान और यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और अब की बार कांग्रेस की हो सकती है बड़ी जीत और भाजपा को लगता है बड़ा झटका? आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डिम्पल के नामांकन के बाद अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव का नामांकन दाखिल कराने आए पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। नामांकन के बाद पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि यह ताली थाली वाले लोग गारंटी की घंटी बजा रहे हैं, यह गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह हारने जा रहे हैं और हार को छिपाने के लिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। यदि यह जीत रहे होते तो ईडी सीबीआई को आगे नहीं करना पड़ता। हर वर्ग इनसे परेशान हो चुका है, जनता इसका सफाया करने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इस बार भाजपा का सफाया हो सकता है। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वालों की हर बात और वादे झूठे हैं। यहाँ पर भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूली की है, इसी कारण महंगाई बढ़ी है। सरकारी आंकड़े और कई सर्वे यहाँ पर पता चल रहा है कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसी कारण युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं। सपा मुखिया ने कहा कि जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे उनकी सरकारों में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। यह वही लोग हैं जो काले कानून ला रहे थे। किसान यह बात नहीं भूला है, आय दोगुनी का वादा किया था, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई है। यहाँ पर दोस्तों स्वामी नाथन कमेटी लागू करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं हुआ और भाजपा ने कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया है और एमएसपी कानून तो किसानों को दिया ही नहीं है और किसानों के लिए जो काले कानून बनाए थे उनको किसानों ने कैसे भी आंदोलन कर करके वापस कराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह लोग जानबूझकर युवाओं से नौकरी छीन रहे हैं क्योंकि यह आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। पेपर भी इसलिए लीक करा रहे हैं। पेपर लीक से 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए। यह युवा और उनके परिवार अब भाजपा को हराने का काम करेंगे। भाजपा ने हर जगह अपने होर्डिंग से प्रत्याशियों के चेहरे हटा दिए हैं, केवल एक ही चेहरा लगाया हुआ है और चुनाव बाद यह तस्वीर भी गायब हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से अखिलेश यादव ने भाजपा को घेर लिया है और साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार सरकार ने दिया नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से सिर्फ चंदा जमा किया है और इसको लेकर के अब की बार जनता जो है इसका जवाब मांगेगी। किसान इसका जवाब मांगेगा, युवा इसका जवाब मांगेगा, महिलाएं इसका जवाब मांगेगी और पेपर लीक का भी जवाब भाजपा को देना होगा। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में अन्नदाता के सवालों से भाजपा जेजेपी के छूटे पसीने, गांवों में घुसना हुआ मुश्किल, नौबत माफी मांगने तक पहुंची। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में अब अन्नदाता सत्ताधारियों से सवाल कर रहे हैं।
नतीजे में भाजपा जेजेपी के पसीने लथपथ हो गए हैं और अन्नदाता पूछ रहा है कि उनकी राह में कीलें क्यों बिछाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले आखिर क्यों दागे गए, लाठियां क्यों बरसाई गई। वह शहीद हो रहे थे, सरकार तमाशा देख रही थी। राज्यों की सीमाओं को भारत पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया गया। अन्नदाता कह रहा है कि अब मेरा वक्त है, लिहाजा लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा जेजेपी नेताओं का गांव में घुसना मुश्किल हो गया है। नौबत माफी मांगने तक आ गई है, लेकिन किसान तो जवाब चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब हरियाणा में हो चुका है बड़ा खेल और यहाँ पे अब हरियाणा के जो किसान है वो सरकार से जवाब चाहता है कि आखिरकार दिल्ली पंजाब हरियाणा बॉर्डर को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्यों बिछा दिया गया, किसान के राहों में कीलें क्यों बिछा दी गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों फेंके गए और राज्य की सत्ता में 4.5 साल तक रहे भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी के माथे पर किसानों के विरोध में पसीने ला दिए हैं और किसान गांव में उन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। तकरीबन हर रोज हंगामा हो रहा है, बावजूद इसके कि भाजपा का रवैया हैरान कर देने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी उनके गुंडा और उपद्रवी कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में किसानों ने अब कर दिया है बड़ा खेल और यहाँ पर जैसे किसानों के साथ भाजपा ने किया था, उनको रोकने का काम किया था, उनके राहों में कीले बिछाने का काम किया था, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले मारने का काम किया था, उसको रोक करके अब किसान ने जो है उनको गांव में घुसना मना कर दिया है और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर को भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया। क्या हम किसान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम किसान हमारा कोई हक नहीं है? या सरकार को जब वोट दे लेना होता है तो किसानों के पास आते हैं, लेकिन जब वोट दे देते हैं हम लोग जिता देते हैं, उसके बाद ये किसानों को बात तक नहीं करना चाहते हैं। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री ने केवल बेरोजगारी महंगाई गरीब और जुमलेबाजी दी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले नेता के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कोई अपनी उपलब्धियों से जनता को अवगत करा रहा है तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को आड़े हाथ ले रहा है। इसी बीच पटना पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों से जनता को वाकिफ कराया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने सत्ता में रहने के दौरान हर क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में काम किया है। सत्ता में रहते हुए हमने लाखों युवाओं को नौकरी दी, मानदेय बढ़ाया, जाति आधारित जनगणना कराई, आरक्षण की सीमा का बढ़ाने का काम हमने किया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ के निवेशक का MOU साइन हुआ है। यह उनको जंगल राज नजर आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोगों को गाली देने की वजह 10 साल में उन्होंने जो वादे किया था वो बिहार के लिए आखिर क्यों नहीं किया, उनके मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री ने केवल 4 चीजें दी है, बेरोजगारी दी, महंगाई दी, गरीबी दी और जुमलेबाजी दी है। दोस्तों इससे पहले प्रधानमंत्री मंगलवार को गया और पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। तो दोस्तों यहां पर तेजस्वी यादव ने बुरी तरीके से घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ तेजस्वी यादव ने उन पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा गई प्रधानमंत्री न केवल बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी है बिहार में, बल्कि बिहार की जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ वादा करते हैं, काम करने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। आखिरकार विशेष राज्य का दर्जा अभी तक बिहार को क्यों नहीं दिया गया? आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर सत्ता में 10 वर्षों से वो केंद्र में है और 15 वर्षों से बिहार के राज्य की सत्ता में भाजपा बैठी हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सही बात है, मोदी जी ने अभी तक बिहार के लिए क्या काम किया, उनको जवाब देना चाहिए? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी, सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यह एक स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि जब मुख्य विपक्षी दल के खातों पर लेन देन संबंधी रोक लगाई गई और निर्वाचन मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया गया, तब आयोग चुप्पी साधे रही। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के लिए प्रचार करते हुए पायलट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विकास के मोर्चे पर अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पायलट ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, निर्वाचन आयोग मुख्य दर्शक बन के देख रहा है। चंडीगढ़ में महापौर पद के चुनाव के सिलसिले में हमें न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा है और हमें न्याय मिला। उन्होंने कांग्रेस के खाते सील कर दिए, निर्वाचन मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया और विपक्ष का गला घोटने की
कोशिश की गई। उन्होंने राजनीतिक लाभ की खातिर धर्म का कथित तौर पर उपयोग करने को लेकर के भाजपा नेताओं की यहाँ पर आलोचना करते हुए कहा, वह अपनी राजनीति को मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित करते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अर्थव्यवस्था, रोजगार, महिला, युवा, किसान और महंगाई से संबंधित मुद्दों में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। पायलट ने दावा किया कि पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। उन्होंने कहा, मैं आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया और सोशल मीडिया जो दिखा रहा है वह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार के 10 साल के शासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग भाजपा सरकार के 10 साल के शासन का जमीनी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं और इसका जवाब मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। पायलट ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रकाश डालते हुए 5 प्रमुख घोषणा का उल्लेख किया, जिसमें यह गारंटी भी शामिल है कि गरीब परिवारों की महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा, उपराज्यपाल के शासन में बाहरी लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जिन जमीन पर खेती की जा रही है उन्हें लोगों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दिया जा रहा है। पायलट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी को लेकर के भी उन पर निशाना साधते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इस साल सितंबर से पहले होगा। ऐसे सरकार नहीं कह रही है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी होगी जीत। आपको क्या लगता है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।